चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। सेनेट से खिताब में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीमी संजीदा मामला है, कमेटी में इस पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, बिल कमेटी को भिजवा दिया है, वहां तमाम अरकान बहस कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, आईनी तरमीम के बिल पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बाकू से बजरिया वीडियो लिंक इजलास की सदारत की। विफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में मंजूर होने वाली अहम आईनी तरमीम और तजावीज़ सामने आ गईं। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। तीनों फोर्सेस की कमान के लिए एक नया ओहदा तश्कील दिया जाएगा। अफवाज की आला तैनातियों के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की भी तजवीज़। सूबाई काबीना के हुजम में इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। MQM और BAP की आईनी तरमीम की तजावीज़ को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी में पेश किया जाएगा। आईनी अदालत के कयाम पर इत्तफाक राय हो गया। जजिस का तबादला जुडिशियल कमीशन के सुपुर्द किए जाने की तजवीज़ दी गई। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, आर्टिकल 243 में दिफाई अमूर से मुतल्लिक तरामीम की तजवीज़ दी गई। सेनेट में सूबों का हिस्सा 11 से बढ़ाकर 13% करने की तजवीज़ है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत। मसाजिद की बेहुरमती नाकाबिले कबूल करार दे दी। कहा, सुहेल अफरीदी का मसाजिद के हवाले से बयान मजहबी जज्बात भड़काने और इश्तियाल फैलाने की कोशिश है। वज़ीर आला का ओहदा बुर्दबारी और संजीदगी का तकाजा करता है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे में टकराव कतन हल नहीं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आवाम और रियासत के दरमियान फासलों को कम करें और बाहमी एतमाद बहाल करें। तुरखम सरहद से अफगान महाजरीन की वतन वापसी जारी। मजीद 2251 अफगान शहरी अपने वतन चले गए। गुज़िश्ता 6 रोज़ में 32,989 अफगान महाजरीन वापस अपने वतन चले गए। तुरखम सरहद सिर्फ अफगान महाजरीन की वापसी के लिए खोला गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। सुहेल अफरीदी कौम से मुआफ़ी मांगे। फोर्सेस के खिलाफ ऐसा बयान कोई मुहिब वतन नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला की सुहेल अफरीदी के बयान की पुरजोर मजम्मत। मोहसिन नकवी का कहना है, वज़ीर आला की हर्जा सराई अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश है। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों से मुतालिक बेबुनियाद बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। फोर्सेस ने जाने कुर्बान करके अमन की आबियारी की। लाजवाल कुर्बानियों की मातरफ पूरी कौम और दुनिया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की महकमा खारजा में जनूब और वस्ती एशियाई अमूर ब्यूरो के माविन सेक्रेटरी से मुलाकात में अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीकों पर बात की गई। दोनों मुल्कों को ज़्यादा खुशहाल और महफूज बनाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान इंसदाद मुनशियात में फ्रंट लाइन मुल्क करार। पाकिस्तान की मौसर इंसदाद मुनशियात कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा का एतराफ़। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मनशियात और जराइम के नुमाइंदा ट्रोल्स वेस्टर ने इंसदाद मुनशियात में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हेरोइन की जगह मसनूई मुनशियात की लेबॉर्ट्रियां कायम हैं। शहर कायद का फ़ज़ाई मयार भी गैर सेहत बख्श करार। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी 170 रिकॉर्ड की गई। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून के रखवालों के भी ई चालान हो गए।
ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 13 रोज के दौरान 68 पुलिस मोबाइल्स का ई चालान हो गया। पुलिस मोबाइल्स के ई चालान के दौरान ड्राइविंग, सीट बेल्ट न बांधने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर हुए। कराची में हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। केमारी में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बाग, दूसरा जख्मी। थरपारकर के इलाके डानू धंदाल के करीब एक दरख्त से फंदा लगी 3 नौजवानों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक नौजवानों की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। इसराइली आर्मी चीफ का गजा में तमाम सुरंगें फौरी तबाह करने का हुक्म। इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीन ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सुरंगों में इसराइल मुखालिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसलिए उनका बंद करना ज़रूरी है। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 में से 23 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। रूस के आचीसो गांव में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हेलीकॉप्टर एक मकान पर गिरा, मकान को आग लग गई, घर में कोई मौजूद न था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। वजूहात के तयन के लिए तहकीकात शुरू। डीएनए तहकीक पर नोबेल इनाम जीतने वाले जेम्स वाटसन 97 बरस की उम्र में चल बसे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जेम्स वाटसन को 1962 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। जेम्स वाटसन की तहकीक को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अहम पेशरफ्त करा। वनडे सीरीज जीतने का मिशन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शाहीन आफरीदी जीत के लिए पुराज़ुम। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स जारी। दारुल हुकूमत रियाज की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को रोशन कर दिया गया। किंगडम टावर पर इस्लामिक यकजहती गेम्स का पोस्टर आवेजा। गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के मुख्तलिफ खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। सहरा में तेज रफ्तारी और महारत का इम्तिहान। थल जेप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले गाड़ियां 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर फराटे भर रही हैं। लिया की तहसील चौबारा में मिड पॉइंट पर पहुंचेंगी। रेस का स्टार्टिंग पॉइंट छांगा मांगा टीला है। कोटद्दू में थल जीप रैली और मेले में मौसीकी का तड़का। फोक गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकारा कौसर जापानी के गानों पर शायकीन झूम उठे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। मिड पॉइंट चौबारा में भी म्यूजिकल नाइट। गुलकारा हुमैरा अरशद की भी शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेडियोलॉजी का दिन मनाया जा रहा है। किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए रेडियोलॉजी की खास अहमियत। रेडियोलॉजी में एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी और दीगर शामिल। कहकहों से सबके मसाइल हल करने वाले उर्दू और पंजाबी के मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की सालगिरह। अनवर मसूद मुस्कुराहटों के साथ अवामी मसाइल का हल निकालने का खूब हुनर रखते हैं। मुनफरिद अस्लूब, सादा अल्फाज और खूबसूरत अंदाज, इंसानी कैफियत को अल्फाज का हसीन रंग देने वाले शायर जॉन एलिया को पिछले 23 बरस बीत गए। कैफियत हिजरो विसाल को खूबसूरत अल्फाज में ढालने वाले जॉन एलिया के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। बलोरी आंखों और दराज कद वाले खुबरू अदाकार दर्पण को मदाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। दर्पण ने अपने करियर में 67 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और 4 अक्टूबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहन अलीमा खान और अजमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी।